बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल अलीगढ़ ब्रेकिंग। चिलकोरा गांव की 32 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील का ऐलान। चिलकोरा गांव में चल रहे धरने पर अगर लेखपाल पहुंचे तो करना झाड़ू से कमरलाल। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील ने कहा, लेखपाल की झाड़ू से पीट पीट कर देना कमरलाल। सुनील का लेखपाल को झाड़ू से पीटने वाला बयान सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। चिलकोरा गांव में चल रहे धरने पर दिया गया है लेखपाल को झाड़ू से पीटने वाला बयान। इस बार मैंने आप अभी ले आए ये पुराने हमारे यहाँ कुछ तहसील के साथ ये बता दें कि 20 बार मैंने रोड मार्च किया है, 5-5 हज़ार आदमी लेके एडीओ तक को घेरा है मैंने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 10 दिन दे दो, 15 दिन दे दो। जय जवान जय जवान। मेरा निवेदन है, आप भेज भी मत देना उन्हें, इतने आक्रोश में जनता। आप सरकारी संपत्ति पे काम करो, हम पे तो ध्यान ही मत लगाओ। जब जैसे ही वो काम है जाएगा अपने आप उठ के चल देंगे हम, और राम राम करेंगे और आपकी फूलों नहीं माला डालेंगे गले में, कैसा अधिकारी होते हैं ऐसे। बाकी हमारी और कोई डिमांड ना है। किसान एकता, तहसील प्रशासन, तहसील प्रशासन, तहसील प्रशासन, जय जवान। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज यहाँ बैठे हुए हैं? सभी पत्रकार बंधुओं को पता है कि गांव चिलकोरा की सरकारी संपत्ति को लेकर भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले ग्राम चिलकोरा की सरदारी और भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारी बरसों से संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारी ये मांग है कि जिस तरीका से भूमाफियाओं ने चारागाह की 32 बीघा जमीन पर और एक पशु पैठ की जमीन पर और अन्य भी संपत्ति है चिलकोरा की, इन सब पे जो कब्जा कर रखा है उसको भूमाफियाओं से शीघ्र ही उसको मुक्त कराया जाए। अगर भूमाफियाओं से जमीन को मुक्त नहीं कराया गया तो ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। और मैं पत्रकार बंधुओं के सामने ये बता देना चाहता हूं कि 7 तारीख की ईद है और 7 तारीख से हमारा भूख हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ के रेवेन्यू के अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही। कोई भी अधिकारी एसी की ऑफिस छोड़ के नहीं निकलना चाहता। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सालों से यहाँ कब्जा है। कब्जा तो लगभग मेरे ख्याल से यहाँ 4-5 साल से कब्जा है। मकानों पर मकान बने जा रहे हैं। अभी 3 महीने पहले मौजूदा लेखपाल की निगरानी में एक मकान बनाया गया है यहाँ, मना करने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं ये संदेह होता है कि लेखपाल की सेटिंग से या उसकी मिली भगत से ये मकान बना है गौचारा की जमीन में। योगी सरकार की मंशा है जो भी अवैध कब्जा है उसको मतलब मुक्त कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छी उन्होंने अभियान चला रखा है। पूर्वांचल में पूरे दिन रात उनका बिल्डोजर चल रहा है। जो सरकारी संपत्तियों पे अवैध रूप से भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है उनको खदेड़ा जा रहा है जिले जिले में। लेकिन पता नहीं किन कारणों से माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्डोजर जनपद अलीगढ़ में क्यों नहीं चल पा रहा। या तो ये अधिकारी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार तक ये खबर हमारी नहीं पहुंच रही, या ये अधिकारी ऑफिस से निकल के इस सरकारी संपत्ति को मुक्त नहीं कराना चाहते, क्योंकि इन्होंने मोटी रकम ले रखी है भूमाफियाओं से। क्या यहाँ रोहिंग्या मुसलमान कब्जा? जिस तरीका से मुझे सुनवाई में आई है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, तो ये भी एक जांच का विषय है। वो मुसलमान हमारे यहाँ के हों या रोहिंग्या, अगर रोहिंग्या मुसलमानों ने नाजायज कब्जा कर रखा है तो उसको खाली कराया जाए, या हमारे यहाँ के मुसलमान और हिंदू भाइयों ने भी कब्जा कर रखा है तब भी वो रिजर्व लैंड की जमीन है, उस पर निर्माण कार्य नहीं होगा, उसकी पैमाइश करके उसको खाली कराया जाए। सरकारी संपत्ति के लिए ये गांव चिलकोरा की ये पूरी सरदारी मेरी मातृ शक्ति, मेरे बुजुर्ग और युवा नौजवान साथी बैठे हुए हैं। और भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारी यहाँ भीषण गर्मी में धरना देने के लिए मजबूर हैं। सरकारी संपत्ति है, जबकि ये सरकारी संपत्ति तो अधिकारियों को बिगड़ धरने के भी निकाल देनी चाहिए। लेकिन बरसों से यही लॉलीपॉप हमें मिलती आ रही है कि 2 दिन का समय, 4 दिन का समय। अब हम कोई समय नहीं देंगे। ये धरना अगर बरसों हमें देना पड़ा तो ये बरसों धरना चलेगा और 7 तारीख से हमारी भूख हड़ताल जारी हो जाएगी। इस धरने में भूख हड़ताल में कोई भी अनहोनी होती है
किसी भी ग्रामवासी को या किसान भाई को या भारतीय किसान यूनियन सिविल के पदाधिकारी को, तो उसके जिम्मेदार जनपद अलीगढ़ के डीएम और कमिश्नर होंगे। अब तक यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। प्रशासनिक अधिकारी अलीगढ़ के तो सीवीजी नंबर को उठाने तक भी फुर्सत नहीं है उन्हें कि वो सरकारी नंबर भी उठा लें, आना तो बहुत दूर की बात है। एसी का कमरा नहीं छोड़ना चाहते। डीएम और कमिश्नर महोदय तो बिल्कुल इस तरीका से एसी में पैक हैं कि कोई भी जनता जाए उनके पास फरियाद लेके तो सिर्फ हंस के उन्हें लॉलीपॉप देके भेज दिया जाता है, लेकिन उनकी कार्रवाई नहीं होती।